हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हमें बताना है इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो एक एक करके सभी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, लाइक वाटर ऑल मिनरल्स आर अब्सॉर्ब पैसिवली बाय रूट। कि वाटर के तरीके से जितने भी मिनरल्स है वो रूट्स के थ्रू पैसिवली बिना एनर्जी को यूज करे अब्सॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मस सेल्स of root are control points where plant adjusts the quality and the type of mineral that each reach xylem। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं एंडोडर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट है किसकी, रूट की, उसके अंदर वो क्या एक्चुअली कंट्रोल पॉइंट है जो क्या करते हैं, जहाँ पे एडजस्ट किया जाता है प्लांट के थ्रू कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी चेक करी जाती है और टाइप ऑफ मिनरल चेक करा जाता है जो रीच करेगा जाइलम तक। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। नेक्स्ट में क्या गिवन है, ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन पर्पस। जो ट्रांसपिरेशन है उसका कुछ ज्यादा पर्पसेस भी है, सिर्फ लॉस ऑफ वाटर ही उसका एक काम नहीं है, और भी उसके पर्पसेस होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मिनरल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज होता है किसका, मटेरियल्स का, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एसेंट ऑफ सैप के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, एसेंट ऑफ सैप थ्योरी के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एसेंट ऑफ सैप का क्या मतलब होता है, अगर हम इस पॉइंट को देखें, एसेंट का क्या मतलब होता है, एसेंट का मतलब होता है ट्रांसलोकेशन। क्या मतलब होता है इसका, ट्रांसलोकेशन। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही है ये, पर ट्रांसलेशन हमने इसको क्यों कहा, बिकॉज एक्चुअली में यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे जो फूड बन रहा है प्लांट का, दैट मीन्स सुक्रोज का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आया। और सैप यहाँ पे क्या है, सैप का मतलब हमारा यहाँ पे जो सुक्रोज फॉर्मेशन हुई है, जो फूड प्रेजेंट बना है यहाँ पे, जो मिनरल्स है, उन्हीं को हमने क्या कहा यहाँ पे सैप। और ये किसके थ्रू होता है प्लांट के अंदर, अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू होता है प्लांट के अंदर। अब इसका एक डायग्राम देखेंगे और हम अच्छे से समझेंगे कि भाई ये हमारा डायग्राम है किसका, एसेंट ऑफ सैप थ्योरी का। हम देख सकते हैं यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप कैसे चल रहा है। तो ये हमारे फ्लोएम है जिसके थ्रू मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, मिनरल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे, और फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, फूड में सुक्रोज का, और जाइलम के थ्रू वाटर का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम सबको पता है, जब हमने बोला है कि भाई फ्लोएम होगा तो फ्लोएम के अंदर यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो जो ये वाला सेल है ना, दिस वन, ये जो यहाँ पे सेल प्रेजेंट है जिसको हमने अभी अंडरलाइन करा है, ये है हमारी सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, ये सीव ट्यूब सेल्स है, और सीव ट्यूब सेल के साथ प्रेजेंट होंगे उसका भाई कंपेनियन सेल, जरूरी है भाई उनको, उसके बिना काम नहीं चल पाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो मीजोफिल सेल है प्लांट की, कौन सी, मीजोफिल सेल, इस वाले पॉइंट को बोला हमने, ये मीजोफिल सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फूड की प्रोडक्शन होगी, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, सोर्स सेल का है। सोर्स मतलब खाना बन रहा है इधर, तो यहाँ पे खाना बन रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे रेड 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 पूरा सुक्रोज से भरी हुई है ये सेल। और ये बेचारा रूट जो सिंक कह रहे हैं हमें, जहाँ पे सारा का सारा डेफिशिएंसी है, ये खाना यहाँ तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये खाना यहाँ तक कैसे पहुंचता है, कि ये खाना मीजोफिल सेल से लोड होता है कहाँ पे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर ये खाना आएगा, और ये कैसे आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, एनर्जी यहाँ पे यूज होगी, तो यहाँ से सारा खाना आएगा, धीरे 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 करके ये रूट्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, रूट्स तक ये खाना पहुंच गया। अब ये रूट्स के खाना आने से क्या होगा, जो रूट्स के अंदर प्रेजेंट था वाटर, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, वाटर प्रेजेंट है। इस वाटर को इस रूट के खाने के आने की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा, इसे मिल जाएगा यहाँ पे पुश। क्या मिलेगा, यहाँ पे पुश मिलेगा इसको। अब ये क्या होगा, जो वाटर है ये बल्क के अंदर मूवमेंट शो कर देगा, तो बल्क हाइपोथेसिस, यहाँ पे बल्क फ्लो होगा किसका, वाटर का। तो बल्क फ्लो हुआ और वाटर ने जो है वो ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया। अभी ऊपर जो मूव कर रहा है ये अपने आप में कैसे कर रहा है, पैसिवली कर रहा है। पैसिवली कर रहा है, हमने ऐसा बोला है, क्यों कर रहा है, इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। अब बिकॉज रूट पहले थे कैसे, बेचारे खा ली थी, कुछ था ही नहीं उनके पास, खाना खाना था ही नहीं, तो जब इनके पास खाना आ गया तो अब इनकी वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई, बिकॉज अब काफी सारा वाटर भी है, फूड भी है, तो उन्होंने कहा चलो भाई प्लांट को भी तो जरूरत है, प्लांट के पास में वाटर ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। तो अभी प्लांट का ट्रांसपोर्ट हुआ और जाइलम के थ्रू वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, और फिर जाइलम हम देख सकते हैं, जाइलम ने थोड़ा सा फिलोयम, जाइलम के थ्रू थोड़ा सा वाटर जो फ्लोएम टिश्यू तक भी गए, इसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं, है ना, ऐसा हुआ है। और फ्लोएम के थ्रू क्या है, फ्लोएम के थ्रू फूड भी एंटर हुआ है जाइलम के थ्रू, तो थोड़ा सा यहाँ पे कहते हैं मटेरियल का एक्सचेंज भी हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हम समझे। अब इसके साथ जो हमने बोला है कि भाई सब कुछ हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, सब कुछ जो हो रहा है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपिरेशन।
कौन इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पे? ट्रांसपीरेशन, दैट मीन्स लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन जब पुल क्रिएट होगा, ट्रांसपीरेशन पुल से क्या मतलब है? ट्रांसपीरेशन पुल मतलब जब वाटर जो है वो ज्यादा अमाउंट का जब प्लांट के थ्रू लॉस होगा तो उसकी वजह से पुल आता है। पुल ये क्यों बन रहा है? बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है वाटर का। किसका? वाटर का। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा। ग्रेडियंट से क्या मतलब? यहाँ पे डिफरेंस आ गया। रूट्स के पास भाई बहुत सारा पानी है और लीव्स के पास पानी है ही नहीं, है ना। रूट्स के पास तो यहाँ पे वाटर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा है। और प्लांट की जो टिप्स थी उनके पास वाटर था ही नहीं। तो इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या होता है? एक सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन की वजह से क्या होगा? वाटर जो है अब अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे मूव करना वाटर ने स्टार्ट कर दी अपवर्ड। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो हमें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है और वो क्या करती है? वो चेक कर रही है। क्या कर रही है? वो चेक करती है कि भाई चेक करो जरा, मुझे चेक पॉइंट हूं मैं तुम्हारा, कि मुझे बताओ कि जो यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? जो यहाँ पे फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो यहाँ पे जा रहा है मिनरल्स, वो सारे के सारे एक सही क्वालिटी के है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रखी, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फूड बना है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, सब कुछ खाना अच्छे से सेट है, सब कुछ अच्छे से बना हुआ, तब जाके हम उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया। अब एक एक करके हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है? लाइक वाटर ऑन मिनरल्स आर अब्सॉर्ब बाय पैसिवली बाय रूट, कि वाटर की तरह ही बाकी मिनरल्स भी क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो रहे हैं। नहीं भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ था, ये पॉइंट तो हमने देखा था, एक्टिव था ये। सो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल ऑफ रूट्स आर कंट्रोल पॉइंट्स where plant adjusts the quality in the type of mineral that reach xylem। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, अभी हमने लास्ट पॉइंट यही मेंशन करा था, राइट। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस। ये पॉइंट भी कैसा है? बिल्कुल ठीक है। सिर्फ वाटर का लॉस करना ही काम नहीं था, यहाँ पे सक्शन क्रिएट करवा के वाटर की मूवमेंट भी तो काम था, देखा था हमने। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। स्मॉल अमाउंट का क्या हो रहा था? यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था। ये पॉइंट कैसा है? दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमने मेंशन करा था, हमने ऑब्जर्व भी करा था कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या हो रहा था? एक्सचेंज चल रहा था मटेरियल का। तो ये पॉइंट भी कैसा है? बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मगर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। So our correct answer is C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.